Assalamu alaikum everyone. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर्स, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह आर में स्कैटर प्लॉट को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ggplot2 पैकेज। तो क्रिएट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्कैटर प्लॉट हम किस लिए यूज़ करते हैं और उसके डिफरेंट जो हमारे पास पैटर्न्स है वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ताकि हमें इंटरप्रिटेशन के लिए ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्कैटर प्लॉट है ना, ये हमारे पास एक विजुअलाइजेशन है द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जब हम दो वेरिएबल्स के माबेन रिलेशनशिप को चेक करना चाहें विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइज फॉर्म, यानी हम इसको विजुअलाइज करें विजुअली, अगर हम एक दो वेरिएबल के माबेन रिलेशन को चेक करना चाहे तो हम वहाँ पर स्कैटर प्लॉट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स है जिन पैटर्न से हमें पता चलता है कि आया इनमें रिलेशनशिप पॉजिटिव है, आया इनमें रिलेशनशिप नेगेटिव है, आया इनमें रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक लाइन्स है जिसको हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें एक डॉटेड है उसको हम पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर वो पॉइंट्स जो लाइन से फार बियॉन्ड हो या फार बिहाइंड हो तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो आउटलायर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट पैटर्न्स है हमारे पास, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास अगर डॉटेड लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही हो, यानी इसी पैटर्न में हो हमारे पास। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा पैटर्न है हमारे पास अगर रिलेशनशिप, अगर पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड की तरफ हमारे पास आ रही हो, यानी इसी तरह आ रही हो, तो वहाँ पर हमारे पास रिलेशन जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास जो पॉइंट्स है हमारे पास अगर वो फ्लैट हो तो वहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप नहीं होगा। इसी तरह इसके डिफरेंस और भी है हमारे पास, एक लीनियर है, ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक यू शेप है। ठीक है, इसमें और भी है हमारे पास, लेकिन हमने सिर्फ दो तीन जो है वो स्टडी करनी है। ठीक है, इसी तरह कोरिलेशन का जो स्ट्रेंथ है, यानी इसके जो हमारे पास जो आया रिलेशनशिप जो है ये स्ट्रांग है वीक है। ठीक है, और किस तरह हम मालूम करेंगे, अगर पॉइंट जो है आपके पास लाइन पे आ रही है तो मीन दैट इट इज़ अ स्ट्रांग कोरिलेशन। ठीक है, अगर पॉइंट जो है वो कुछ लाइन से ऊपर है और कुछ नीचे है तो हमारे पास रिलेशनशिप होगा लेकिन वीक होगा। ठीक है, इसी तरह नन में हमारे पास जो है वो पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्पर्स होंगे। ठीक है, तो इनमें हमारे पास जो है वो आ रही है। ठीक है, तो अब हम आते हैं और आर में जो है उसको परफॉर्म करते हैं कि हम आर में इसको किस तरह क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पैकेज जो है वो इंस्टॉल करनी है जो कि ggplot2 है। ठीक है, ggplot2 पैकेज जो है आपने इंस्टॉल करना है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं सिंपली इसको लाइब्रेरी करता हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास एक डेटा सेट है, यहाँ पर हमारे पास CSV फॉर्म में है, एक इनमें हमारे पास मेन 5 वेरिएबल्स है। ठीक है, यूज़र आईडी है, जेंडर है, एज है, एस्टिमेटेड सैलरी है, परचेज है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि स्कैटर प्लॉट आपने जो है दो कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए निकालनी है, या कंटिन्यूस होंगे, ठीक है, या आपके पास डिस्क्रीट होंगे, लेकिन कैटेगोरिकल आपके पास नहीं होंगे। ठीक है, या आपने जो है वो बात याद रखने, कैटेगोरिकल है तो इसमें डिफरेंट टेक्निक से आपने फिर वो यूज़ करनी है। ठीक है, तो हम ये डेटा जो है ये आर में इंपोर्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, इनमें हमारे पास जो है वो डेटा इक्वल टू read.csv, फिर इसके बाद आपका जो फाइल नेम है, तो फाइल नेम मेरे पास अगर है तो यहाँ पर हमारे पास फाइल नेम जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन डेटा, यहाँ पर आप देखें तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन डेटा और .csv, ठीक है, हेडर इक्वल टू ट्रू। तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है वो इंपोर्ट हो गया। अगर मैं इसका हेड देखना चाहूँ तो वो भी करता हूँ विद द हेल्प ऑफ हेड फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास इसका हेड जो है वो आ गया। ठीक है, यूज़र आईडी है, जेंडर है, एज है, एस्टिमेटेड सैलरी है एंड परचेज्ड है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ वी वांट टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी विद द हेल्प ऑफ स्कैटर प्लॉट। ठीक है, हम
रिलेशनशिप मालूम करेंगे एज और एस्टिमेटेड सैलरी का विद द हेल्प ऑफ स्कैटर प्लॉट बाय यूजिंग ggplot2 पैकेज। ठीक है, तो मैंने जो है वो यहाँ पर प्लॉट का नेम जो है वो स्कैटर प्लॉट रखा। ठीक है, इक्वल टू और ggplot, फिर इसके बाद डेटा का जो नेम है आपके पास वो हमारे पास है डेटा। ठीक है, फिर इसके बाद स्टैटिक में आपने x को जो है वो एज रखना है और y को एस्टिमेटेड सैलरी रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस जियोम पॉइंट। ठीक है, जियोम पॉइंट आपके पास जियोम क्या है, यानी ज्योमेट्रीज। आपको अगर हिस्टोग्राम क्रिएट करना है तो जियोम हिस्टोग्राम, इसी तरह अगर आपने बार प्लॉट करना है तो जियोम बार एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर जो डॉट का जो कलर है वो हमने ब्लैक रखा और साइज आप जो है वो कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि मज़ीद इसमें और अपग्रेडेशन करेंगे। इनमें हम जो है वो जियोम जो स्मूथ लाइन है यहाँ पर अगर आप देखें जो कि रिग्रेशन लाइन है, मैं इसको थोड़ा सा अप करता हूँ। ये लाइन जो है अगर हम इसमें ऐड अप करना चाहे तो हम किस तरह करेंगे, उसके लिए भी एक मेथड है। ठीक है, फिर इसके बाद जियोम स्मूथ हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, मेथड इक्वल टू lm मीन लीनियर रिग्रेशन लीनियर मॉडल। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर आपने फॉल्स रखना है। ठीक है, कलर इक्वल टू ब्लू, यानी जो लाइन का जो कलर है रिग्रेशन लाइन का वो आपने ब्लू रखना है। आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, प्लस हमने यहाँ पर जो है वो टाइटल भी ऐड करना है ना, तो इसके लिए हम एक कमांड यूज करेंगे लेब्स। ठीक है, टाइटल इक्वल टू रिलेशनशिप बिटवीन एस्टिमेटेड सैलरी एंड एज। ठीक है, ये हमारे पास मेन टाइटल हो गया। फिर इसके बाद हम एक्सेस का जो नेम है वो हम चेंज करेंगे। किस तरह करेंगे, एक्स एक्सेस पर क्योंकि हमारे पास एज है तो एज इन ईयर्स, यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक ब्रैकेट आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वाई पर जो है हमारे पास एस्टिमेटेड सैलरी एंड पी के आर है। ठीक है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर जो है वो समझाया है कि टू एड मेन टाइटल एंड नेम अपग्रेडेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, फिर इसके बाद तीन मिनिमल मीन दैट कि हम जो इसका जो बैकग्राउंड है वो हम सिर्फ इसमें लाइन जो है वो ऐड करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड है वो सब रिमूव हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल एंटर के साथ इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्कैटर प्लॉट क्रिएट हो गया। लेकिन क्योंकि हमने इसको प्रिंट भी करना है ना, तो हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके इसको रन करेंगे। ठीक है, स्कैटर प्लॉट। ठीक है, ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट, सॉरी यहाँ पर स्कैटर, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्कैटर प्लॉट है और कंट्रोल एंटर। तो अगर मैं इसको जूम करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास स्कैटर प्लॉट जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन जो लाइन है हमारे पास ये सजेस्ट कर रही है कि आपके पास जो एज है और जो एस्टिमेटेड सैलरी है इनके माबेन रिलेशनशिप है, लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, ये लाइन हमारे पास ये सजेस्ट करे। अगर लाइन जो है ये यहाँ से शुरू होगा और स्ट्रेट इसी तरह जो है वो 60 का एंगल जो है वो बनाएगा, तो वो हमारे पास जो लाइन है वो इनका जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होगा हमारे पास। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसिडर करें ना, तो इनमें 2, 3 या 4 ऐसे पॉइंट होंगे जो कि लाइन को टच कर रही है। ठीक है, एक ये लाइन है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो लाइन्स है वो इतने करीब नहीं है, जो पॉइंट्स है हमारे पास लाइन के पास। यहाँ पर आप इसको देखें तो ये आउटलायर कंसिडर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये पार जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके दूर है, तो इसलिए हमारे पास आउटलायर एज आउटलायर कंसिडर होंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशनशिप है लेकिन मॉडरेट है, पॉजिटिव है लेकिन मॉडरेट है। ठीक है, अब हम इसको इंटरप्रेट किस तरह करेंगे, एज द रिग्रेशन लाइन सजेस्ट दैट, रिग्रेशन लाइन जो है हमें ये सजेस्ट कर रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो there is a moderate positive relationship between estimated salary। ठीक है, नाउ अगर हम हमारे पास जो स्कैटर प्लॉट है वो तो ये सजेस्ट कर रही है ना कि जो आपके पास रिलेशनशिप है वो मॉडरेट है, पॉजिटिव है, लेकिन मॉडरेट है बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, नाउ लेट्स क्वांटिफाई न्यूमेरिकली। नाउ अब हम इस तरह करेंगे कि इनका न्यूमेरिकली हम जो है वो क्वांटिफाई करेंगे कि आया
ये हमारे पास सही है या सही नहीं है। स्कैटर प्लॉट जो है ये ठीक बोल रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है ये मॉडरेट है या नहीं। तो न्यूमेरिकली आपने इस तरह करना है कि आपने कोर फंक्शन जो कि कोरिलेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने जो है डेटा से आपने एज लेना है और डेटा से आपने एस्टिमेटेड, क्योंकि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। फिर इसके बाद मेथड आपने चूँकि ऑब्वियसली हमारे पास पेर्सेनियन होगा ना, तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर जो है 15% रिलेशनशिप है, ठीक है। 0.15 जो कि ज़ीरो के साथ जो है वो करीब है और 1 से जो है वो बहुत ज़्यादा बिहाइंड है, ठीक है। तो मीन्स दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है लेकिन मॉडरेट है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट स्कैटर प्लॉट इन ggplot2 पैकेज एंड इंटरप्रेट इट, ठीक है। यानी आप इसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे वो हमने डिस्कस किया था और इसको क्रिएट किस तरह करेंगे वो भी हमने डिस्कस किया था। सो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।